हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और आज भी हम जुड़े हैं नए नए प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस को लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना था। ठीक है। का प्रश्न था कि NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। ए पूनम गुप्ता, बी किरण बेदी, सी स्मृति ईरानी, डी पूनम कुमारी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना था कि कौन सा इसका राइट आंसर होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर था ए पूनम गुप्ता। ठीक है। अब चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सह प्रवर्तक बन गया। ए एक्सिस बैंक, बी SBI, सी कैनरा बैंक, डी HDFC बैंक। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक। ठीक है। अब चलिए हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड ने सूचित किया कि कंपनी में एक्सिस एंटिटीज द्वारा सामूहिक रूप से 12.99% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करने के बाद यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सहप्रवर्तक बन गया है। एक्सिस बैंक और उसकी दो सहायक कंपनियां एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड सामूहिक रूप से सौदे की समाप्ति के बाद मैक्स लाइफ में 12.99% हिस्सेदारी की मालिक है। अब देखते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? तो प्रशांत त्रिपाठी हैं। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और एक्सिस बैंक के CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई है। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, इसके लोगो को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक का लोगो है और ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 10 अप्रैल। तीन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। चगास रोग, इसके बारे में अब हम जानते हैं, जिसे मुख या खामोशी बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचा नहीं जा सकता। मीन्स इन लोगों के पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं पहुंची जाती। यह धीरे धीरे बढ़ता है और अक्सर यह स्पर्शोन्मुख और नैदानिक प्रणाली दर्शाता है। उपचार के बिना यह गंभीर हृदय और पाचन परिवर्तनों को जन्म दे सकता है और यह क्या होता है, आगे जाकर यह घातक हो सकता है। ठीक है। हाल ही में ई सांता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ए मनोज सिन्हा के द्वारा, बी पीयूष गोयल के द्वारा, सी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, डी नीतीश कुमार के द्वारा। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल के द्वारा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो पीयूष गोयल ने ई सांता का उद्घाटन किया और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अप्रैल 2021 को इसका उद्घाटन किया था। ई सांता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। और ई सांता का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिक नाक्सा फॉर्मर्स ट्रेंड इन एक्वाकल्चर है। और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए एक विस्तार शाखा है। ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में। तो ये पीयूष गोयल हैं और इन्होंने ई सांता का उद्घाटन किया था। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केन विलियमसन सर को रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं और समझते हैं। तो ये जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन को 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है? तो ये अमेलिया केर और डेवॉन कॉनवे ने 2020-21 सत्र के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड से दोहरा सम्मान हासिल किया है। उन्होंने क्या किया है? तो इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और रेड पाथ कप भी जीता है। वह साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बने। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 251 रन बनाए और उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक बनाया था। ठीक है, अब आगे की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? तो पाकिस्तान के खिलाफ विलियमसन के धमाकेदार प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने में मदद की थी। और उन्होंने क्या किया था? तो 20 में से 17 जीत के लिए टीम की कप्तानी की, जिसके फलस्वरूप सभी 7 श्रृंखलाओं में इनको जीत हासिल मिली थी। अब हम देखते हैं कि ये जो कप्तान केन विलियमसन है वो कौन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका नाम है कप्तान केन विलियमसन और इनको जो सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया था वो इनके थ्रू किया गया था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है। यह शहर किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? यांगसे नदी के पश्चिमी तट पर, नील नदी के पश्चिमी तट पर, अमेजन नदी के पश्चिमी तट पे या सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नील नदी। अब देखते हैं इसके बारे में। तो 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला मिस्र में और यह कितने साल पुराना है? तो लगभग 3000 साल पुराना है। 100 साल पहले राजा तुनतुन खामून के मकबरे की खोज के बाद से सबसे महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की गई। यानी ये जो सुनहरा शहर मिला है यह तुनतुन खामून के मकबरे के बाद की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। 391 से 1353 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन मिस्र पर शासन करने वाले 18वें वंश के राजा अमेनहोट तृतीय के युग के एक 3 सहस्राब्दी पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर दक्षिणी प्रांत लक्सर में मिला है। नया खोजा गया शहर है तो नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्र में जो खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है तो यह शहर कितने साल पुराना है, तो आपका जवाब होगा 3000 साल पुराना है। और यह कहाँ मिला है? तो नील नदी के पश्चिमी तट पर मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सुनहरा शहर का कुछ चित्र है जो उस वक्त के लोगों ने शायद किया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बने नाडा के महानिर्देशक का नाम क्या है? ए अरविंद घोष, बी मनोज कुमार, सी नवीन अग्रवाल, डी सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। तो इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। यह इनका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और यह क्या करेंगे? तो लोंगजाम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और यह वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ भी हैं। और वह नवीन अग्रवाल का स्थान लेंगे जिन्होंने अपने कार्यालय के मुख्य आकर्षण में से लगभग 60 विशिष्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट के निर्माण को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि इनसे पहले नवीन अग्रवाल ही थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स की मुख्य संपादक राइटर्स ने किसे अपना अगला संपादक नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए एलेसेंड्रा गैलोनी को, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक डगलस को, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड फोर्ड को या ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक डगलस को। तो इन चारों ऑप्शंस में बताना है आपको किसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलेसेंड्रा गैलोनी। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एलेसेंड्रा गैलोनी कौन है? तो राइटर्स की मुख्य संपादक राइटर्स ने एलेसेंड्रा गैलोनी को अपना अगला संपादक नियुक्त किया है। वे 170 वर्षों के इतिहास में राइटर्स न्यूज रूम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी और वे 19 अप्रैल 2021 को कार्यालय ग्रहण करेगी, यानी आने वाले 19 तारीख को वो अपने कार्यालय को ग्रहण करेगी, इस पद को ग्रहण करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुभवी गैलोनी 2013 में राइटर्स के दक्षिणी यूरोप ब्यूरो में शामिल हुई थी। वे विश्व स्तर पर 200 स्थानों पर 2500 पत्रकारों के देखरेख के लिए स्टीफन एडलर की जगह लेंगी। ठीक है, अब देखते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ये इनका नाम है एलेसेंड्रा गैलोनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमीजा पुंथांडू नववर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अब इसके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु में मनाया गया यह तमीजा पुथांडू 14 अप्रैल 2021 को मनाया जाता है और यह तमिल यानी पुथंडू तमिल का नववर्ष से माना जाता है। यह त्यौहार तमिल महीने चिथिराई के पहले दिन को मनाया जाता है और यह तमिल कैलेंडर की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को पुथंडू बाज थूकल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हैप्पी न्यू ईयर। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि हिंदू देवताओं के पवित्र त्रिमूर्ति के भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के बारे में भी आप जानते हैं कि यहाँ से क्या है ये महत्वपूर्ण। तो आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2024 में एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। नासा ने हाल ही में चांद पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारने की घोषणा की है और अंतिम बार नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को वर्ष 1972 में अपोलो मिशन के तहत दौरान भेजा था। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके लोगो को। तो फ्रेंड्स, ये नासा का लोगो है आर्टेमिस का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है कि भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में किसके खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इंग्लैंड। तीन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब देखते हैं इसके बारे में। तो भारत के सीमार भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है और भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। 31 वर्षीय भारतीय ने 3 वनडे मैचों में 4.65 की इकोनॉमी दर के साथ 6 विकेट लिए, जबकि व्हाइट बॉल श्रृंखला में दोनों तरफ स्टैंड आउट गेंदबाज के रूप में उभरने के लिए 5 T20 IS में 6.38 की शानदार इकोनॉमी दर के साथ 4 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको। तो ये फ्रेंड्स भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी
10 अप्रैल। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।